अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार जो है ना कीमा कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत आसानी से बनने वाली रेसिपी है, लेकिन खाने में ये बहुत ही मज़ेदार और कमाल की लगती है। तो इसको जो है ना आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। मैंने बीफ के अंदर इसको तैयार किया है। आप चाहें तो इसको चिकन के कीमे में भी बना सकते हैं और मटन के कीमे में भी इसको बना सकते हैं। सबसे पहले जो है मैंने कढ़ाई के अंदर आधा कप कुकिंग ऑयल ले लिया है। इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाल दिया है। ज़ीरे को कड़कड़ा लेंगे हल्का सा ऑयल के अंदर। उसके बाद जो है मैंने एक प्याज ले ली थी दरमियाने साइज़ की, तो उसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था, जैसे अंडे के लिए प्याज काटते हैं हम, इस तरह से चॉप करके इसके अंदर शामिल कर दिया है। तो इसको जो है हम हल्का सा जो है कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, बस हल्की सी ये जैसे ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी ऑयल के अंदर, इतनी देर तक जो है हमने इसको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा जो है ना आप इसको ब्राउन मत कीजिएगा। इसके बाद जो है मैंने आधा किलो कीमा ले लिया था बीफ का, और उसको जो है धो के छन्नी के अंदर रख दिया था, और उसका पानी जो है ना निकाल के उसको खुश्क कर लिया था, तो वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। मैं आधा किलो कीमे की रेसिपी बता रही हूँ आपको, आप इसको जो है ना डबल भी कर सकते हैं। अगर 1 किलो ले रहे हैं तो 2 प्याज इसके अंदर शामिल कर दें। इसके बाद जो है इसको हम हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। कीमे को हल्की आंच पे इसको जो है ना हमने पकाना है, और जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए आपने इसको ना चमचे की मदद से ऐसे जैसे तोड़ते हैं इस तरह से प्रेस करते रहना ऊपर से, ताकि इसके अंदर जो है ना गुठलियाँ ना बने। चमचा चलाते रहिएगा। जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम जो है ना इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर लहसुन का पेस्ट डाला है, 1 टेबल स्पून इसके अंदर अदरक का पेस्ट डालेंगे। तो इसको जो है अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे हम। आप एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इसके अंदर जो नमक है वो बिल्कुल नहीं डालना। नमक इसमें एंड पे जाएगा, और किस टाइम पे डालते हैं मैं आपको बताऊंगी। अभी इसके अंदर आपने नमक शामिल नहीं करना। बस इसको अच्छी तरह से हम इसके अंदर पकाएंगे। जैसे ही लहसुन अदरक इसमें मिक्स हो जाएगा तो देखिए आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि आंच जो है हमारी कम है, तो मीडियम, बिल्कुल हल्की आंच पे मीडियम से लो फ्लेम आपने रखना है। और इसी पानी में जो कीमा पानी छोड़ेगा इसी पानी में जो है आपने इसको पकाना है तकरीबन कम से कम 10 मिनट। बीच में से चमचा चला लीजिएगा इसको खोल के, ढकना खोल के, ताकि नीचे से जो है ना लग ना जाए। तो उसके बाद जो है 10 मिनट मैंने इसको पकाया था। इससे कीमा भी सॉफ्ट हो जाएगा और लहसुन अदरक से जो है ना बहुत अच्छा सा उसमें टेस्ट आ जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल कलर चेंज हो गया और गुलाबी हो गया, हमारा जो कीमा ब्राउन होना शुरू हो गया। तो इसको इस तरह से जो है ना मज़ीद ढकना हटा के इसको फ्राई कर लेंगे। और जैसे ही ऑयल इसमें अलग हो जाएगा तो मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए थे, उनका पेस्ट बना लिया था। थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बना लीजिएगा, 3 टमाटर। तो ये इसके अंदर शामिल कर देंगे, और इसमें अब मसाले शामिल करेंगे। 1 चाय का चमचा मैंने डाला इसमें लाल मिर्च पाउडर, नॉर्मल जो घर में हम यूज़ करते हैं मिर्चें, 1 चाय का चमचा शामिल किया है। और 1 चाय का चमचा मैंने इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है तो डाल दें, अगर पेपरिका पाउडर है तो वो भी इसकी जगह डाल सकते हैं। ये तीखी नहीं होती, सिर्फ कलर के लिए होती है, खूबसूरती के लिए है तो डाल दें, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद जो है हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चमचा है। ये मेरे पास बहुत तेज़ है, अगर आपके पास हल्की है तो 1 चाय का चमचा भी शामिल कर सकते हैं। मिर्चें वगैरह और नमक जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल किया करें। इसके अंदर ज़ीरा पाउडर जाएगा 1 चाय का चमचा, और धनिया पाउडर भी जो है ना 1 चाय का चमचा इसके अंदर शामिल कर देंगे। आधे मसाले इसमें अभी डालेंगे, और कुछ जो है मसाले इसको फ्राई करने के बाद एंड पे शामिल करेंगे। तो ये डालने के बाद जो है हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, मिक्स करेंगे, और जो है इसको जो है दोबारा हम ढक कर रख देंगे। बहुत मज़ेदार रेसिपी है ये, लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। ये कीमा कढ़ाई जब आप खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। ये बकरा ईद आ रही है तो इसलिए मैं आपके साथ जो है ना ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत मज़ेदार ये बन के तैयार होती है। आप अक्सर जो है ना खाते होंगे, बीफ का होता है जैसे कढ़ाई होती है, बीफ की, मटन की, चिकन की, लेकिन कीमे की कढ़ाई जब आप खाएँगे तो बहुत ही जो है ना ज़बरदस्त सी जो आपको मज़ा आ जाएगा खा के। तो इसको देखिए हम ढक कर रख देंगे। अभी हमने इसके अंदर पानी शामिल नहीं किया, वही जो टमाटर के अंदर थोड़ा सा पानी था बस उसी के साथ जो है ना हम इसको पका लेंगे। और ये 3 से 4 मिनट मैंने इसको कवर करके रख दिया था। उसके बाद इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे।
जब तक ऑयल जो है ना इसका सेपरेट नहीं हो जाता, इसको मीडियम आंच पे जो है ना आपने भून लेना है अच्छी तरह से। बहुत मज़ेदार सी जो है ना इसकी खुशबू आ रही है। बहुत आसानी से जो है इसके अंदर ऐसे कोई मसाले नहीं हैं जो आपको अलग से लेने पड़े। जैसे ही अच्छी तरह से भून जाएगा तो इसके अंदर आधा कप मैंने रूम टेम्परेचर का दही लिया था, उसको अच्छी तरह से फेंट के इसके अंदर शामिल कर दिया था। आधा कप ले लेना है। तो इसको जो है ना दोबारा 7 से 8 मिनट मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। और उसके बाद जो है आप देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी जो है ना फ्लेम बिल्कुल मीडियम है और हल्की आंच पे जो है इसको हम भून लेंगे। जैसे देखिए अलग हो गया बिल्कुल, हमारा ऑयल जो है कीमे से बिल्कुल अलग हो गया। तो अब मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं हरी मिर्चें, जो मोटी वाली हरी मिर्चें होती हैं, थोड़ी फीकी होती हैं, वो 2 से 3 आपने इसके अंदर काट के डाल देनी है। इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और इसके बाद जो है एक लीमू ले लिया था, उसके जो है मैंने बारीक स्लाइस कर लिए थे। ये 3 डाल देंगे इसके अंदर। आधा किलो कीमा है तो आपने 3 डालने हैं, ज़्यादा आपने स्लाइस शामिल नहीं करने, नहीं तो कड़वाहट आ जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर करने हैं तो पतले पतले 4 स्लाइस आप इसके अंदर शामिल कर दें। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे, इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और जो लेमन की इसके अंदर लीमू की खटास आएगी उससे टेस्ट बहुत अच्छा होगा। इसके बाद जो है हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। अब तकरीबन जो है ना 20-25 मिनट गुजर चुके थे इसको पकाते हुए, बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पकाते हैं। तो उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया, बिल्कुल एंड पे आपने नमक शामिल करना है। उसके बाद जो है इसके अंदर कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा आपने ये डाल देनी है। और उसके बाद जो है हम इसके अंदर शामिल करेंगे, इसको पहले मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और फिर इसके अंदर जो है ना कुछ और मसाले शामिल करेंगे बिल्कुल एंड पे। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, इसको लास्ट में ट्राई कीजिएगा। बहुत खुशबूदार और बहुत आसानी से बनने वाली जो है ना, खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। इसके अंदर भुना हुआ कुटा हुआ आपने एंड के ऊपर डाल देना है ज़ीरा, और भुना हुआ कुटा हुआ जो है ना आपने इसके अंदर डाल देना है 1 चाय का चमचा जो है धनिया, मोटा दरदरा सा जैसे कुटा हुआ होता है, इस तरह से। इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी और फ्लेवर भी जो है ना बहुत मज़े का। इसके बाद इसके ऊपर जो है ना जैसे ही ये मसाले डालेंगे चूल्हे को बंद कर देना है। बस हरा धनिया डालेंगे ऊपर, अदरक डाल दें बारीक कटे हुए स्लाइसेस में, मज़ीद चाहें तो आप हरी मिर्चें डाल दें, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।